अचानक से रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और सुबह सुबह हो गए शनि मंदिर के दर्शन। सो हे गाइस, राधे राधे, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज सुबह सुबह मैं निकल चुकी थी दिल्ली के लिए, क्योंकि मैं जा रही थी दीदी से मिलने और बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो फर्स्ट पिकअप तो मेरा ही था, उस टाइम भी अच्छी चल रही थी और सेकेंड पिकअप भी आराम से हो गया था, थर्ड भी आराम से हो गया था। बट जो लास्ट था उसमें प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट शनि मंदिर से पिकअप था और वहीं पे जाके गाड़ी की बैटरी पूरी डाउन हो गई थी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि जब हम पिथौरागढ़ के अंदर थे उसी टाइम गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई थी। अगर पिथौरागढ़ से निकलने के बाद कहीं बीच रास्ते में बैटरी डाउन होती तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। वो तो किस्मत अच्छी थी कि पिथौरागढ़ में ही आधा एक घंटा रुक के हमने बैटरी चेंज करवा ली। कहीं बीच रास्ते में होता तो बहुत परेशानी हो जाती। फिर हम लोग 10 साढ़े 10 के करीब हम लोग पिथौरागढ़ से निकले। वहां से निकलने के बाद डायरेक्टली हम लोग लंच के लिए सूखी ढांक पे उतरे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। तो हमने कहा कि सूखी ढांक पे ओनली लंच के लिए उतरेंगे, उसके बीच में कहीं पे भी मत रुकना, क्योंकि टाइम से भी हमें दिल्ली पहुंचना है। हमने जो जो खाना था हमने फटाफट से ऑर्डर करा। मैंने मैगी वगैरह खा ली थी नॉर्मल, और क्योंकि मेरे को बहुत मचाई सी भी हो रही थी तो मैंने कहा थोड़ा पेट तो भरना जरूरी है। और फिर जिस टाइम पे गाड़ी बन रही थी उस टाइम पे मैंने शॉप पे जाके कचर बचर चीजें तो लेनी थी, क्योंकि यही हमारे एक साथी होते हैं गाड़ी में, क्योंकि इनके बिना तो हमें फिर मचाई भी हो जाती है और सर भी घूमने लगता है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मचाई हो रही थी और मुझे तो नींद भी आ रही थी। ड्राइवर भी कहेगा कैसी पागल है, आगे सीट पे भी बैठ के नींद आ रही है, इतनी आगे बैठ के। और मेरे बाल ऐसे हो गए थे सो सो के, क्योंकि बीच बीच में झटके तो लग ही रहे थे नींद के। फाइनली हम फिर दिल्ली पहुंचने वाले थे और यहाँ टनकपुर से आगे आते हुए तो यहाँ पे गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। जितना तो पिथौरागढ़ में इससे डबल ठंडा हो रहा है। फिर एक और जगह रुक चुके थे चाय वगैरह पीने के लिए। फिर हम लोगों ने कुल्हड़ वाली चाय मंगाई, चाय पी, बढ़िया, सर थोड़ा हल्का हो चुका था। और यहाँ पे देखा तो बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी, स्टॉल लगे हुए थे। ये चेयर्स वगैरह इतने प्यारे लग रहे थे, ये सामान बकेट वगैरह। मुझे तो ऐसा मन कर रहा था सब उठा के घर ले जाऊं, बट ऐसी हालत नहीं थी। तो मैंने कहा कि एक एक क्लिप बना ही लेती हूँ वीडियो की। तो फिर मैंने सोचा कि जाते टाइम जरूर लेके जाऊंगी। बस इतना याद रखना है कि कौन से स्टॉप पे रुके थे, इतना तो याद हो चुका है, सीवा ढाबा पे। फिर उसके बाद ड्राइवर भी आ चुके थे, फिर उन्होंने बोला गाड़ी पे बैठो। हम फटाफट से गाड़ी पे बैठे और हम लोग पहुंच चुके थे नोएडा। नोएडा पे एक अंकल का ड्रॉप था, लेकिन वो भी न्यू न्यू थे तो उनको लगा कि सेक्टर 70 पे जाना है, तो सेक्टर 70 पे पहुंचे। बट वो लोकेशन गलत बताई। फिर उसके बाद एक आधा घंटा तो लग ही गया था उनको ड्रॉप करने में। और यहाँ पे भाई ट्रैफिक इतना ज्यादा लगा हुआ था कि मेरा तो सर घूम चुका था। फिर फाइनली मेरी चांस आ चुकी थी ड्रॉप की, तो उसके बाद फिर मैं पहुंच चुकी थी आराम से। बहुत ट्रैफिक भी लगा था। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर मैंने